शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 10वां अध्याय। कुमार कार्तिकेय और तारकासुर का भीषण संग्राम। कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, देवताओं द्वारा दैत्य सेना पर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजयोल्लास, देवताओं द्वारा शिव सेवा तथा कुमार की स्तुति करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो निवार्य वीरभद्रं तं कुमारः परवीरः समय छत्तारकवधं स्मृत्वा शिवपदाम्बुजो जगर्जाथो महातेजा कार्तिकेयो महाबलः सन्नद्धासो भवत् क्रुद्धः सैन्येन महतावृतः। तदा जय जयेत्युक्तं सर्वे देवगणस्तदा सन्तुष्टो वाग्भिरिष्टाभिस्तदैव चासुरर्षिभिः। तारकस्य कुमारस्य संग्रामोऽतीव दुस्सहः जातस्तदा महाघोरः सर्वभूतभयङ्करः। शक्तिहस्तौ चातौ वीरो युयुधाते परस्परं सर्वेषां पश्यतां तत्र महाश्चर्यवतां मुने। शक्ति निर्भिन्न देहोतो महासाधन संयुतो परस्परं वञ्चयन्तो सिंहाविवो महाबलो। वैतालिकं समाश्रित्य तथा खेचरकं मतं प्रापतं च समाश्रित्य शक्त्या शक्तिं विजघ्नतुः। एभिर्मन्त्रैर्महावीरो चक्रयुर्युद्धमद्भुतम् अन्योन्यं साधको भूत्वा महाबलपराक्रमो। महाबलं प्रकुर्वन्तौ परस्परवधैषिणे जघ्नतुः शक्तिधाराभिरणे रणविशारदौ। मूर्ध्नि कंठे तथा चोर्वोर्जान्वोश्चैव कटितटे वक्षश्चूरसी पृष्ठे च चिक्षिदुश्च परस्परं। तदा तौ युध्यमानौ च हन्तुकामौ महाबलौ बलगन्तौ वीरशब्दैश्च नानायुद्धविशारदौ। ओम नमः शिवाय। अभवन् प्रेक्षका सर्वे देवा गन्धर्व किन्नराः ऊचुः परस्परं तत्र कोऽस्मिन् युद्धे विजेष्यति। तदा नभोगता वाणी जगौ देवांश्च सात्यवन् असुरं तारकं चात्र कुमारोऽयं हनिष्यति। मां योच्यतां सुरैः सर्वैः सुखेन स्थीयतामिति युष्मदर्थं शङ्करो हि पुत्ररूपेण संस्थितः। श्रुत्वा तदा तां गगने समीरितां वाचं शुभां सा प्रमथय समावृतः। निहन्तु कामा सुखिता कुमारको दैत्याधिपं तारकमाश्वभूत्तदा। ओम नमः शिवाय। शक्त्या तया महाबाहु राजघान स्थानांतरे कुमारः स्मरूषाभिष्टा तारकासुरयो मोजमाः। ओम नमः शिवाय। तं प्रहारमनादृत्य तारको दैत्यपुङ्गवः कुमारं चापि संक्रुद्धः स्वाशक्त्या संजघान सः। तेन शक्तिप्रहारेण शङ्करिर्मूर्छितो भवतो मुहूर्ताच्चेतनां प्रापो स्तूयमानो महर्षिभिः। यथा सिंहो मदोन्मत्तो हन्तु कामास्तथासुरं कुमारस्तारकां शक्त्या सा जघान प्रतापवानो। एवं परस्परं तौ हि कुमारश्चापि तारकः युयुधाते सितरंधो शक्तियुद्ध विशारदौ। अभ्यासो परमावास्ताय मन्योन्यं विजिगीयसा। अभ्यास परमावास्तामन्योन्यं विजिगीषयाः पदातिनो युध्यमानो चित्ररूपौ तरस्विनो। विविधैर्घातपुञ्जैस्तावन्योन्यं विनिजघ्नतुः नानामार्गान् प्रकुर्वन्तौ गर्जन्तौ सुपराक्रमोः। अवलोकपराः सर्वे देवगन्धर्वकिन्नराः विस्मयं परमं जग्मुर्नोचु किञ्चन तत्र तेः। नाव
पवमानश्च निष्प्रभो भूदिवाकरः चचाल वसुधा सर्वाः सशैलवनकानना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। एतस्मिन्नन्तरे तत्र हिमालयसुताधराः स्नेहार्दितास्तदो जगमुः कुमारं च परीप्सवः। ततः सा दृष्ट्वा तंसार्वा भयभीताश्च शाङ्करी पर्वतान् गिरिजापुत्रो बभासे परिबोधयन्। कुमारुवाचो मां खिद्यतां महाभागा मा चित्रां कुर्वतां नगाः घातयाम्यद्य पापिष्ठं सर्वेषां वः प्रपश्यताम्। एवं समाश्वास्य तदा पर्वतानो निर्जरान् गणान् प्रणम्य गिरिजां शम्भुमाददे शक्तिमुत प्रभाम्। तम तारकम हंतु मनः अकर शक्तिर्महाप्रभु विरराज महावीर कुमार शंभु बालकः। शक्त्या तया जघानाथो कुमारस्तारकासुरम् तेजसाढ्या शंकरस्य लोकक्लेशकरं च तं पपात सद्य सहसा विशीर्णांगोऽसुरः स्थितो तारकाक्षो महावीरः सर्वासुरगणाधिपः। कुमारेण हतः सोति वीरसा खलु तारकः लयं ययौ च तत्रैव सर्वेषां पश्यतां मुने। तथा तं पतितं दृष्ट्वा तारकं बलवत्तरं न जघान पुनर्वीरः सा गत्वा व्यसुमाहवे। हते तस्मिन् महादैत्ये तारकाख्ये महाबले क्षयं प्रणीता बहवोऽसुरा देवगणैस्तदा। केचिद् भीता प्राञ्जलयो बभूवुस्तत्र चाहवे केचिद् भीता प्राञ्जलयो बभूवुस्तत्र चाहवे। छिन्न भिन्नाङ्गकः केचिन्मृत्या दैत्या सहस्रशः। केचिज्जाता कुमारस्य शरणं शरणार्थिनः वदन्तः पाहि पाहीति दैत्याः साञ्जलयास्तदा। कियन्तश्च हतास्तत्र कियन्तश्च पलायिताः पलायमाना व्यथितास्ताडिता निर्जरैर्गणैः। सहस्रशः प्रविष्टास्ते पाताले चाजिजीषवः अपलायमानास्ते सर्वे भग्नासा दैत्यमागताः। ओम नमः शिवाय। एवं सर्वं दैत्यसैन्यं भ्रष्टं जातं मुनीश्वरः न केचित्तत्र असन्तस्थुर्गणदेवो भयात्तदाः। आसीन्निष्कण्टकं सर्वं हते तस्मिन् दुरात्मनि ते देवाः मुखमापन्ना सर्वे शक्रादयस्तदा। एवं विजयमापन्नं कुमारं निखिलासुराः बभूवुर्युगे पदे अहृष्टास्त्रिलोकाश्च महासुखाः। तदा शिवोऽपि तं ज्ञात्वा विजयं कार्तिकस्य च तत्र जगाम सा मुदा सगणः प्रियया सह। स्वात्मजं स्वाङ्कमारोप्य कुमारं सूर्यवर्चसं लालयामास सुप्रीत्या शिवा च स्नेहसङ्कुला। हिमालयस्तदागत्य स्वपुत्र परिवारितः सबन्धुस्सानुगः शम्भुं तुष्टाव च शिवां गुहम्। ततो देवगणाः सर्वे मुनयः सिद्धचारणाः तुष्टुभुः शाङ्करीं शम्भो गिरिजातुषितां भृशं। पुष्पवृष्टिं सुमहतीं चक्रुश्चोपसुरास्तदा जगुर्गन्धर्वपतयोः नन्रतुश्चाप्सरोगणाः। ओम नमः शिवाय। बाधित्राणि तथा नेदुस्तदानीं च विशेषतः जय शब्दो नमः शब्दो बभूवोच्चैर्मुहुर्मुहुः। ततो मयाच्युतश्चापि सन्तुष्टो भूद्विशेषतः शिवं शिवां कुमारं च सन्तुष्टाव समादरात्। कुमारमग्रतः कृत्वा हरिकेन्द्रे मुखासुराः चक्रुरनीराजनं प्रीत्या मनुयाश्चापरे तथा। गीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा तदोत्सवो महानासीत् कीर्तनं च विशेषतः। गीतवाद्येषु प्रसन्नैस्तथा साञ्जलिर्मुने सुप्रसन्नैस्तथा साञ्जलिभिर्मुने स्तूयमानो जगन्नाथा सर्वैर्देवगणैर्भूतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ततः सा भगवान रुद्रो भवान्या जगदम्बया सर्वै स्तुतो जगामाथो स्वागिरिं स्वागणैर्वृतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 10वां अध्याय कुमार कार्तिकेय और तारकासुर का भीषण संग्राम। कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध, देवताओं द्वारा दैत्य सेना पर विजय प्राप्त करना, सर्वत्र विजय उल्लास, देवताओं द्वारा शिवा शिव तथा कुमार की स्तुति करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी के निवेदन पर ब्रह्मा जी बोले, शत्रु पक्ष के वीरों का नाश करने वाले कुमार कार्तिकेय ने इस प्रकार वीरभद्र की तारकासुर के वध से रोककर शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर स्वयं तारकासुर के वध की इच्छा की। विशाल सेना से घिरे हुए महातेजस्वी एवं महाबली कार्तिकेय गरजने लगे और क्रुद्ध होकर तारकासुर के वध के लिए उद्यत हो गए। उस समय देवताओं, गणों एवं ऋषियों ने कार्तिकेय का जय जयकार किया और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। उसके बाद तारकासुर तथा कुमार का अत्यंत दुस्सह, समस्त प्राणियों को भय देने वाला एवं महाघोर संग्राम प्रारंभ हो गया। हे मुने, दोनों वीर हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। उस समय सभी देखने वालों को महान आश्चर्य हो रहा था। शक्ति अस्त्र से छिन्न भिन्न अंगों वाले तथा महान साधनों से युक्त वे दोनों महाबली एक दूसरे की वंचना करते हुए दो सिंहों के समान आपस में प्रहार कर रहे थे। दोनों वैतालिक, खेचर तथा प्रापत नामक युद्ध विधियों का आश्रय लेकर शक्ति से शक्ति पर प्रहार करने लगे। महावीर, महाबली एवं महापराक्रमी वे दोनों ही एक दूसरे को जीतने की इच्छा से इन युद्ध कलाओं से अद्भुत युद्ध कर रहे थे। रण विद्या में प्रवीण वे एक दूसरे के वध की इच्छा से अपना पराक्रम प्रदर्शित करते हुए शक्ति की धाराओं से युद्ध करने लगे। वे दोनों परस्पर एक दूसरे के सिर, कंठ, उरु, जानु, कटि प्रदेश, वक्षा स्थल, हृदय देश तथा पृष्ठ पर आघात कर रहे थे। उस समय अनेक युद्धों में कुशल एवं महाबली वे दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से वीर ध्वनि से ललकारते हुए आपस में युद्ध कर रहे थे। उस समय सभी देवता, गंधर्व, किन्नर उस युद्ध को देखने लगे और परस्पर कहने लगे, इस युद्ध में कौन जीतेगा। तब देवताओं को सांत्वना देते हुए आकाशवाणी हुई कि इस युद्ध में यह कुमार तारकासुर का वध करेगा। हे देवगणों, आप लोग चिंता न करें, सुखपूर्वक रहें। आप लोगों के लिए शिव जी पुत्र रूप में स्थित हुए हैं। ओम नमः शिवाय। उस समय आकाश मार्ग से आई हुई उस शुभ वाणी को सुनकर प्रमथ गणों से घिरे हुए कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज तारकासुर को मारने हेतु तत्पर हो गए। ओम नमः शिवाय। उसके बाद उन महाबाहु ने क्रोधित होकर तारकासुर की छाती में उस शक्ति नामक अस्त्र से बलपूर्वक आघात किया। तब दैत्य श्रेष्ठ उस तारकासुर ने भी उस शक्ति का तिरस्कार कर अत्यंत कुपित होकर कुमार कार्तिकेय पर अपनी शक्ति से प्रहार किया। उस शक्ति के प्रहार से कार्तिकेय मूर्छित हो गए। पुनः थोड़ी देर के पश्चात चेतना युक्त हो गए और महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। मंदोन्मत्त सिंह की भांति उन प्रतापी कुमार ने तारकासुर का वध करने की इच्छा से शक्ति से उस पर प्रहार किया। इस प्रकार शक्ति युद्ध में निपुण कुमार कार्तिकेय तथा तारकासुर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। युद्ध में परम अभ्यस्त वे दोनों ही एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से पैदल ही पैंतरा देकर बड़ी तेजी से एक दूसरे के साथ भिड़ जाते थे। दोनों ही अनेक प्रकार के आघातों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे, एक दूसरे का छिद्र देख रहे थे। वे दोनों ही पराक्रमी गर्जना कर रहे थे। सभी देवता, गंधर्व तथा किन्नर युद्ध देख रहे थे। सभी आश्चर्य से चकित थे और कोई भी किसी से कुछ भी कह नहीं सक रहा था। उस समय पवन का चलना भी बंद हो गया। सूर्य की कांति फीकी पड़ गई और पर्वत एवं वन काननों सहित सारी पृथ्वी कांप उठी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बीच हिमालय आदि सभी प्रमुख पर्वत स्नेहाभिभूत होकर कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए वहां आ पहुंचे।
तब शंकर एवं पार्वती के पुत्र कार्तिकेय ने उन सभी पर्वतों को भयभीत देखकर समझाते हुए कहा। कुमार कार्तिकेय बोले, हे महाभाग पर्वतों, आप लोग खेद मत करें और चिंता मत करें। मैं आप सभी के देखते देखते इस पापी का वध कर डालूंगा। इस प्रकार उन्होंने पर्वतों, गणों तथा देवताओं को ढाढ़स देकर गिरिजा एवं भगवान शिव शंभु को प्रणाम करके अत्यंत देदीप्यमान शक्ति को हाथ में लिया। उस तारक को मारने की इच्छा वाले शंभुपुत्र महावीर महाप्रभु कुमार कार्तिकेय हाथ में शक्ति लिए हुए उस समय अद्भुत शोभा पा रहे थे। इस प्रकार शंकर जी के तेज से संपन्न कुमार कार्तिकेय के लोक को क्लेश देने वाले तथा तारकासुर पर उस शक्ति से प्रहार किया। तब सभी असुर गणों का अधिपति महावीर तारक नामक असुर सहसा छिन्न भिन्न अंगों वाला होकर उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मुने, कार्तिकेय ने इस प्रकार उस असुर का वध किया और वह भी सबके देखते देखते वहीं पर लय को प्राप्त हो गया। महाबलवान तारक को रणभूमि में गिरा हुआ देखकर वीर कार्तिकेय ने पुनः उस प्राण विहीन पर प्रहार नहीं किया। तब उस तारक नामक महाबली महादैत्य की मृत्यु हो जाने पर देवगणों ने असुरों को विनष्ट कर दिया। ओम नमः शिवाय। कुछ युद्ध में भयभीत होकर हाथ जोड़ने लगे, कुछ छिन्न भिन्न अंगों वाले हुए और हजारों दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गए। शरण की इच्छा वाले कुछ दैत्य हाथ जोड़कर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ऐसा कहते हुए कुमार की शरण में चले आए। कुछ मारे गए, कुछ भाग खड़े हुए और कुछ भागते समय देवताओं के द्वारा मारे जाने से पीड़ित हो गए। जीने की इच्छा वाले हजारों दैत्य पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए और कुछ दीनतापूर्वक निराश होकर भाग गए। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वर नारद, इस प्रकार संपूर्ण दैत्य सेना विनष्ट हो गई। उस समय देवताओं तथा गणों के भय से कोई भी असुर वहां न रुका। उस दुरात्मा के मारे जाने पर सभी लोग निष्कंटक हो गए और इंद्र आदि वे सभी देवता आनंद मग्न हो गए। इस प्रकार विजय को प्राप्त करने वाले कुमार कार्तिकेय को देखकर सभी देवता एक साथ प्रसन्न हो उठे एवं सारा त्रैलोक्य महासुखी हो गया। उस समय भगवान शंकर भी कार्तिकेय की विजय का समाचार सुनकर अपने गणों तथा देवी पार्वती के साथ प्रसन्नतापूर्वक वहां आ पहुंचे। स्नेह से भरी हुई देवी पार्वती जी सूर्य के समान तेजस्वी अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में लेकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक लाड़ प्यार कर दुलारने लगीं। उसी समय अपने बंधुओं, अनुचरों और पुत्रों सहित हिमालय भी वहां आकर भगवान शंकर, देवी पार्वती तथा कुमार की स्तुति करने लगे। इसके बाद सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चारण, शिवा एवं कुमार की स्तुति करने लगे। उसके बाद सभी देवता, मुनि, सिद्ध एवं चारण, शिवा एवं कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। देवादिकों ने आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वपति गान करने लगे तथा अप्सराएं मनोहर नृत्य करने लगीं। उस समय विशेष रूप से बाजे बजने लगे और ऊंचे स्वर में जय शब्द तथा नमः शब्द का उच्चारण बार बार होने लगा। तब मेरे साथ भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न हुए और उन्होंने आदरपूर्वक शिव एवं कुमार की स्तुति की। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता, मुनि तथा अन्य लोग कुमार को आगे कर प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारने लगे। उस समय गीत बाजे के शब्द से तथा वेदध्वनि के उद्घोष से महान उत्सव होने लगा और विशेष रूप से स्थान स्थान पर कीर्तन होने लगे। हे मुने, उस समय प्रसन्न समस्त देवगणों ने हाथ जोड़कर गीत वाद्यों से भगवान शंकर की, देवी पार्वती की और कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। उसके बाद सबके साथ स्तुत तथा अपने गणों से घिरे हुए भगवान रुद्र जगत जननी भवानी के साथ अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर प्रस्थान कर गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम चतुर्थे कुमार खंडे तारकासुर वध देवोत्सर्ग वर्णनन नाम 10वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में तारकासुर वध तथा देवताओं का उत्सव वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमारखंड एकादशो अध्यायः। कार्तिकेय द्वारा बाण तथा प्रलंब आदि असुरों का वध। कार्तिकेय चरित्र के श्रवण का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो एतस्मिन्नन्तरे तत्र क्रौञ्चा नामाचलो मुने आजगाम कुमारस्य शरणं बाणपीडितः पलायमानो यो युध्यादसोढः तेज ऐश्वरं सुतोतादीव सह क्रौञ्चं कोट्यायुत बलान्वितः। ओम नमः शिवाय। प्रणिपत्य कुमारस्य सा भक्त्या चरणाम्बुजम् अप्रेम निर्भरया वाचा तुष्टावो गुहमादरातो। क्रौञ्चुवाचो कुमार स्कन्दं देवेशो तारकासुरनाशको पाहि मां शरणापन्नं बाणासुरनिपीडितं। संग्रात्ते महासेनो समुच्छिन्नो पलायितः अन्यपीडयच्च मागत्य ओहानाथ करुणाकराः। तत्पीडितस्ते शरणौ मागतोऽहं सुदुःखिताः पलायमानो देवेशो शरञ्जन्मो दयां कुरु। दैत्यं तं नाशय विभो बाणाह्वं मां सुखी कुरु। दैत्यघ्नस्त्वं विशेषेणो देवा वनकरः स्वराट। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इति क्रौञ्चस्तुतः स्कन्दः प्रसन्नो भक्तपालकः गृहीत्वा शक्तिमतुलां स्वाम् सस्मारो शिवो धियाः चिक्षेपतां समुद्दिश्य सह बाणं शङ्करात्मजः महाशब्दो बभूवाथो जज्ज्वलुश्च दिशो नभः। ओम नमः शिवाय। सबलं भस्ममात्सत्कृत्वासुरं तं क्षणमात्रतः अगुहूपकण्ठं शक्तिः सा जगाम परमामुने। ततः कुमार प्रोवाचो क्रौञ्चं गिरिवरं प्रभो निर्भया स्वगृहं गच्छो नष्टः सः सबलोऽसुरः। तच्छ्रुत्वा स्वामी वचनं मुदितो गिरिराट तदा स्तुत्वा गुहं तदा रातिं स्वधामो प्रत्यपद्यताः। ततः स्कन्दो महेशस्य मुदा स्थापितवान् मुने त्रीणि लिंगानि तत्रैव पापदग्नानि विधानितः। अप्रतीगेश्वर नामादो कपालेश्वरमादरातो कुमारेश्वरमेवाथो सर्वसिद्धिप्रदं त्रयम्। पुनः सर्वेश्वरस्तत्र जयस्तंभ समीपतः स्तंभेश्वराभिधं लिंगम गुह स्थापितवान् मुदाः। ततः सर्वेश्वरास्तत्र विष्णुर्प्रभृतयो मुदा लिंगम स्थापितवन्तस्ते देवदेवस्य शूलिनः। सर्वेषां शिवलिंगानां महिमा भूतदाद्भुतः सर्वकामो प्रदाश्चापि मुक्तिदो भक्तिकारिणामो। ततः सर्वेश्वरः विष्णु प्रमुखः प्रीतमानसाः ऐच्छन् गिरिवरं गन्तुं पुरस्कृत्य गुहं मुदा। एतस्मिन् वसरे शेषो पुत्रः कुमुद नामकः आजगामो कुमारस्य शरणं दैत्यपीडितः। प्रलम्बाख्यो सुरो यो हि रणादस्मात् पलायिताः सः तत्रोपद्रवं चक्रे अप्रबलस्तारकानुगः। अशोथशेषस्य तनयः कुमुदो हि पैतेर्मनहान् कुमार शरणं प्राप्तस्तुष्टावो गिरिजात्मजं। कुमुदवाचो देवदेवो महादेवो वरतात महाप्रभो पीडितोऽहं प्रलम्बेन त्वाहं शरणमागतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। पाहि मां शरणापन्नं प्रलम्बासुरपीडितम् अकुमार स्कंद देवेशो तारकारे महाप्रभो त्वं दीनबन्धुं करुणा सिन्धूरानत वत्सलः अखल निग्रह कर्ता हि शरण्यश्च सतां गतिः। कुमुदेनो स्तुतश्चेत्थम् अभिज्ञप्तस्थद्वाधाय हि स्वाञ्चः शक्ति चासग्राहे स्मृत्वा शिवपदाम्बुजौ चिक्षेपतां समुद्दिश्य प्रलम्बं गिरिजासुतः महाशब्दो बभूवाथो अजज्ज्वलुश्च दिशो नभः। तं सायुतबलं शक्तिर्द्रुतं कृत्वा च भस्मसात् अगुहूपकण्ठं
गुहूपकंठम सहसाजो गामा क्लिष्टकारिणी। ओम नमः शिवाय। ततः कुमारः प्रोवाचो कुमुदम नागबालकं निर्भया स्वागृहं गच्छो नष्टः सा सबलोऽसुरः। तच्छ्रुत्वा गुहवाक्यं सा कुमुदो हि पते सुतः स्तुत्वा कुमारं नत्वा चापातालं मुदितो ययो। एवं कुमार विजयं वर्णितं ते मुनीश्वरः चरितं तारकबन्धं परमाश्चर्यकारकम्। ओम नमः शिवाय। सर्वपापहरं दिव्यं सर्वकामोप्रदं नृणां धन्यं यशस्यमायुष्यम् अभुक्ति मुक्ति प्रदम समतामो। और ये कीर्तयन्ति सुयशो मित भाग्य सुता नराः कुमार चरितम दिव्यम शिवलोकं प्रयान्ति ते। श्रोष्यन्ति ये चा तत्कीर्तिम् भक्त्या श्रद्धान्विता जनाः मुक्तिं प्राप्स्यन्ति ते दिव्यामिह भुक्त्वा परम सुखम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 11वां अध्याय। कार्तिकेय के द्वारा बाण तथा प्रलंब आदि असुरों का वध। कार्तिकेय चरित के श्रवण का महात्म्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे मुने, इस बीच बाण नाम के राक्षस से पीड़ित होकर क्रौंच नाम का एक पर्वत कुमार कार्तिकेय की शरण में वहां पर आया। वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार का ऐश्वर्यशाली तेज सहन न कर सकने पाने के फलस्वरूप 10,000 सैनिकों के साथ भाग गया था। वही क्रौंच को अतिशय दुख देने लगा। वह क्रौंच पर्वत भक्तिपूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेममयी वाणी से आदरपूर्वक कार्तिकेय जी की स्तुति करने लगा। क्रौंच बोला, हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारकासुर का नाश करने वाले, बाण नामक दैत्य से पीड़ित मुझ शरणागत की रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे महासेन, वह बाण तारकासुर के संग्राम में आपसे भयभीत होकर भाग गया था। हे नाथ, हे करुणाकर, वह आकर अब मुझे पीड़ित कर रहा है। हे देवेश, उसी बाण से प्रेरित होकर अत्यंत दुखित मैं भागता हुआ आपकी शरण में आया हूँ। हे सरजनमन, दया कीजिए। हे विभो, उस बाण नामक राक्षस का नाश कीजिए और मुझे सुखी कीजिए। आप विशेष रूप से दैत्यों को मारने वाले देव रक्षक और स्वराट प्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब क्रौंच ने इस प्रकार कुमार कार्तिकेय की स्तुति की तब भक्त पालक वे कुमार कार्तिकेय प्रसन्न हुए और उन्होंने हाथ में अपनी अनुपम शक्ति लेकर मन में भगवान शिव का स्मरण किया। इसके बाद उन शिवपुत्र ने बाण को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उससे महान शब्द हुआ और आकाश एवं 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। ओम नमः शिवाय। हे मुने, क्षण मात्र में ही सेना सहित उस असुर को जलाकर वह परम शक्ति पुनः कुमार कार्तिकेय के पास वापस आ गई। इसके बाद प्रभु कार्तिकेय ने उस क्रौंच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर अपने घर जाओ। सेना सहित उस असुर का अब नाश हो गया है। तब स्वामी कार्तिकेय का यह वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गया और कुमार की पुनः स्तुति कर अपने स्थान को चला गया। हे मुने, उसके बाद कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पापनाशक 3 लिंग विधिपूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम का नाम प्रतिज्ञेश्वर, दूसरे का नाम कपालेश्वर और तीसरे का नाम कुमारेश्वर है। ये तीनों सभी सिद्धियां देने वाले हैं। इसके बाद उन सर्वेश्वर ने वहीं पर जय स्तंभ के सन्निकट स्तंभेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित और पूजित किया। इसके बाद वहीं पर भगवान विष्णु आदि सभी देवगणों ने भी प्रसन्नतापूर्वक देवाधिदेव शिव के लिंग की स्थापना और पूजन किया। वहाँ स्थापित उन सभी लिंगों की बड़ी विचित्र महिमा है, जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली तथा भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। तब प्रसन्न चित्त वाले भगवान विष्णु आदि समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे कर कैलाश पर्वत पर जाने का विचार करने लगे। उसी समय शेष का कुमुद नामक पुत्र दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आया। प्रलंब नामक
प्रबल असुर जो इसी युद्ध से भाग गया था, वह तारकासुर का अनुगामी वहां उपद्रव करने लगा। नागराज शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था, जो कुमार की शरण में प्राप्त होकर उन गिरजापति पुत्र की स्तुति करने लगा। कुमुद बोला, हे देव, हे महादेव, हे श्रेष्ठ पुत्र, हे तात, हे महाप्रभु, मैं प्रलंबासुर से पीड़ित होकर आपकी शरण में आया हूँ। ओम नमः शिवाय। हे कुमार, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे कुमार, हे स्कंद, हे देवेश, हे तारक शत्रु, हे महाप्राज्ञ, आप प्रलंबासुर से पीड़ित मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। आप दीनबंधु, आप करुणा सागर, भक्त वत्सल, दुष्टों को दंडित करने वाले, शरणदाता तथा सज्जनों की गति करने वाले हैं। जब कुमुद ने इस प्रकार कार्तिकेय की स्तुति की तथा दैत्य के वध के लिए बार बार निवेदन किया, तब उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों को ध्यान कर अपनी शक्ति हाथ में ली। गिरजापुत्र ने प्रलंब को लक्ष्य करके शक्ति छोड़ी। उस समय महान शब्द हुआ और सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत कर्म करने वाली वह शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंब को शीघ्र जलाकर कार्तिकेय के पास सहसा वापस आ गई। इसके बाद कुमार ने शेष पुत्र कुमुद से कहा, अब वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया है, अब तुम निडर होकर अपने घर को जाओ। तब नागराज का पुत्र कुमुद कुमार का वह वचन सुनकर उनकी स्तुति कर उन्हें प्रणाम करके प्रसन्न होकर पाताल लोक को प्रस्थान कर गया। हे मुनीश्वर नारद, इस प्रकार मैंने आपसे कुमार की विजय, उनके चरित्र तथा परम आश्चर्यकारक तारक वध का वर्णन कर दिया है। यह आख्यान संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, दिव्य तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। धन्य, यशस्वी बनाने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है और सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करता है, वे महान यश वाले तथा महाभाग्य से युक्त होते हैं और अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी इस कीर्ति को सुनेंगे, वे इस लोक में परम सुख को भोग कर अंत में दिव्य मुक्ति को प्राप्त होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे बाण प्रलंबो वध कुमार विजय वर्णनम नाम 11वां अध्यायः। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में बाण प्रलंब वध तथा कुमार विजय वर्णन नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 12वां अध्यायः। भगवान विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतों द्वारा कार्तिकेय की स्तुति और वर प्राप्ति। देवताओं के साथ कुमार का कैलाश गमन। कुमार को देखकर देवी पार्वती एवं भगवान शिव का आनंदित होना तथा देवों द्वारा शिव स्तुति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच। ओम नमः शिवाय। निहतं तारकं दृष्ट्वा देवा विष्णु पुरोगमाः तुष्टवः शाङ्करी भक्त्या सर्वैन्ये मुदिताननाः। देवः ऊचु नमः कल्याणरूपाय नमस्ते विश्वमंगल विश्वबन्धो नमस्तेस्तु नमस्ते विश्वभावनाः। नमोस्तु ते दानववार्यहन्त्रे बाणासुरप्राणहराय देवो प्रलम्बनाशाय पवित्ररूपिणे। नमो नमः शङ्करतात तुभ्यं त्वमेव कर्ता जगतां च भर्ता त्वमेव हर्ता शुचिच प्रसीद। प्रपञ्चभूतस्तव लोकबिम्बः प्रसीद शम्भुआत्मज दीनबन्धो। ओम नमः शिवाय।
देव रक्षा करो स्वामिन् रक्षिणः सर्वदा प्रभो देव प्राणावन करो प्रसीद करुणाकरः हत्वा तं तारकं दैत्यं परिवारयुतं विभो मोचिता सकला देवा विपभ्यः परमेश्वरः। ब्रह्मोवाचो एवं स्तुतः कुमारोऽसौ देवैर्विष्णु प्रमुखः प्रभो अपरान्दावभिनवान् सर्वेभ्यः क्रमशो मुने शैलान्निरीक्ष्य स्तुवतः ततः सा गिरेशात्मजः सुप्रसन्नतरो भूत्वा प्रोवाचो प्रददद्वरानो। स्कन्दुवाच यूयं सर्वे पर्वता हि पूजनीयास्तपस्विभिः अकर्मिर्भिर्ज्ञानभिश्चैव सेव्यमाना भविष्यतो शम्भोर्विशिष्टरूपाणि लिङ्गरूपाणि चैव हि भविष्यथ न सन्देहा पर्वता वचनात्मना। योऽयं मातामहो मेद्यो हिमवान् पर्वतोत्तमः तपस्विनां महाभागः फलदो हि भविष्यति। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। देवः ऊचु एवं दत्त्वा वरान् हत्वा तारकं चासुराधिपं त्वया कृताश्च सुखिनो वयं सर्वे चराचराः। इदानीं खलु सुप्रीत्या कैलासं गिरिशालयं जननी जनको द्रष्टुं शिवा शम्भुं त्वमर्हसि। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा निखिला देवा विष्णुवाद्या प्राप्तशासनाः कृत्वा महोत्सवं भूरि सकुमारा ययुर्गिरिम्। कुमारे गच्छति विभो कैलासं शंकरालयं महामंगलमुत्तस्थो जय शब्दो बभूवः। आरुरोहो कुमारोऽसौ विमानं परमार्धितं सर्वतोलं कृतं रम्यं सर्वोपरि विराजितम्। अहं विष्णुश्च समुदौ तदा चामरधारिणो अगुहामूर्ध्नि महाप्रीत्या मुने भुवं निहतान्वितोः। इंद्राद्या अमरा सर्वे कुर्वन्तु गुहसेवनं यथोचितं चतुर्दिक्षु जगमुश्च प्रमुदास्तदा। शम्भोर्जयं प्रभासन्तः प्रापुस्ते शम्भुपर्वतं सानन्दं विभूषुस्तत्रोच्चारितो मङ्गलध्वनिः। दृष्ट्वा शिवं शिवं चैव सर्वे विष्णुवादयो द्रुतं प्रणम्य शङ्करं भक्त्या करो बद्ध्वा विनम्रकाः। कुमारोऽपि विनीतात्मा विमानादवतीर्य च प्रणनामो मुदा शम्भुं शिवां सिंहासनस्थिताम्। अथ दृष्ट्वा कुमारं तं तनयं प्राणवल्लभं तौ दम्पती शिवौ देवौ मुदिता तेति नारदो। महाप्रभु समुत्थाप्य त्वमुं संगे न्यवेशयतो मूर्ध्नि जघ्रो मुदा स्नेहात्तम् अपस्पर्शो करीणः। महानन्दो भरा शम्भुश्चकारो मुखे चुम्बनं कुमारस्य महास्नेहात् तारकोर्महाप्रभो। शिवापीतं समुत्थाप्य सोत्संगे सन्न्यवेशयतो कृत्वा मूर्ध्नि महास्नेहात् तन्मुखाब्जं चुम्बोह। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तयोस्तदा महामोदो बभ्रधेतीव नारदो दम्पत्यो शिवयोस्तातो भवाचारं प्रकुर्वतोः। तदोत्सवो महानासीन्नाश्चर्य शिवालये जय शब्दो नमः शब्दो बभूवातीव सर्वतः। ततः सुरगणा सर्वे विष्णुवाद्या मुनयास्तदा सुप्रणम्य मुदां शम्भुं तुष्टभूष शिवं मुने। देवः ऊचु देवदेवो महादेवो भक्तानां भयप्रद नमो नमस्ते बहुशः कृपाकर महेश्वरः। अद्भुता ते महादेवो महालीला सुखप्रदा सर्वेषां शंकर सतां दीनबन्धो महाप्रभो। वयं मूढो धियश्चाज्ञाः पूजायां ते सनातनम् आवाहनं न जानीमो गतिं नैवो प्रभोद्भुतां। गङ्गासलिलधाराय ह्याधाराय गुणात्मने नमस्ते त्रिदशेषाय शंकराय नमो नमः।
वृषांकाय महेशाय गणानां पतये नमः। सर्वेश्वराय देवाय त्रिलोकपतये नमः। संहर्त्रे जगतां नाथो सर्वेषां ते नमो नमः। भर्त्रे कर्त्रे च देवेशो त्रिगुणेशाय शाश्वते। विसंगाय परेशाय शिवाय परमात्मने। निष्प्रपंचाय शुद्धाय परमायाव्ययाय च। दंडहस्ताय कालाय पाशहस्ताय ते नमः। वेदमंत्र प्रधानाय सतजिह्वाय ते नमः। भूतं भव्यं भविष्यं च स्थावरं जंगमं च यत् तव देहात् समुत्पन्नं सर्वथा परमेश्वरा। पाहिना सर्वदा स्वामिन् प्रसीदो भगवन् प्रभो। वयं ते शरणापन्नाः सर्वथा परमेश्वरः। ओम नमः शिवाय। निशितकंठाय रुद्राय स्वाहाकाराय ते नमः। अरूपाय स्वरूपाय विश्वरूपाय ते नमः। शिवाय नीलकंठाय चित्ताभस्मांगधारिणे। नित्यं नीलशिखंडाय श्रीकंठाय नमो नमः। सर्वप्रणत देहाय संयम प्रणताय च। महादेवाय सर्वाय सर्वाच्चित्तपदाय च। त्वं ब्रह्मा सर्वदेवानां रुद्राणां नीललोहितः। आत्मा च सर्वभूतानां सांख्य पुरुष उच्यते। पर्वतानां सुमेरुस्त्वं नक्षत्राणां च चंद्रमाः। ऋषीणां च वसिष्ठत्वं देवानां वासवस्तथा। ओंकारः सर्वदेवानां त्राता भवमहेश्वरा। त्वं च लोकहितार्थाय भूतानि परिसिञ्चसि। महेश्वर महाभागो शुभाशुभ निरीक्षको। आप्यायास्मान् हि देवेशो कर्तृन्वय वचनं भवा। रूपकोटि सहस्रेषु रूपकोटि शतेषु ते। अन्तं गन्तुं नाशक्ता स्म देव देवो नमोऽस्तु ते। ब्रह्मोवाचो इति स्तुत्वाखिला देवा विष्णुवाद्या प्रमुखस्थिताः। अमुहुर्मुहुः सुप्रणम्य स्कन्दं कृत्वा पुरस्सरं। देवस्तुतं समाकर्ण्य शिवः सर्वेश्वरस्वराटो। सुप्रसन्नो बभूवाथो विजहासो दयापरा। उवाच सुप्रसन्नात्मा विष्णुवादीन् सुरसत्तमान्। शङ्करः परमेशानो दीनबन्धुः सतां गति। शिववाचो हे हरे हे विधे देवा वाक्यं मे शृणुतादरात्। सर्वथाहं सतां त्राता देवानां वः कृपानिधि। दुष्टहन्ता त्रिलोकेशः शङ्करो भक्तवत्सलः। कर्ता भर्ता च हर्ता च सर्वेषां निर्विकारवान्। यदा यदा अभवेत् दुःखं युष्माकं देव सत्तमाः। तदा तदा मायूयं वै भजन्तु सुखहेतवे। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्याज्ञाप्तास्तदा देवा विष्णुवाद्या समुनीश्वराः। शिवां प्रणम्य सशिवं कुमारं च मुदान्विता। कथयन्तो यशो रम्यं शिवयोः शङ्करश्च तत। आनन्दं परमं प्राप्य स्वधामानि युयुर्मुने। शिवोऽपि शिवया सार्धं सगणः परमेश्वरः। कुमारेणो युतः प्रीत्यो वासः तस्मिन् गिरौ मुदा। ओम नमः शिवाय। इत्येवं कथितं सर्वं कौमारं चरितं मुने। सैवं च सुखदं दिव्यं किमन्या श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। ओम श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड 12वां अध्याय। भगवान विष्णु आदि देवताओं तथा पर्वतों द्वारा कार्तिकेय की स्तुति और वर प्राप्ति। देवताओं के साथ कुमार का कैलाश गमन। कुमार को देखकर शिव पार्वती का आनंदित होना। देवों द्वारा शिव की स्तुति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे नारद, तारक को मृत देखकर भगवान विष्णु आदि देवता तथा अन्य सभी लोग प्रसन्न मुख होकर भक्तिपूर्वक कुमार कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। देवता बोले, कल्याण स्वरूप आपको नमस्कार है। हे विश्वमंगल आपको नमस्कार है। हे विश्वबंधु, हे विश्वभावन आपको नमस्कार है। बड़े बड़े दैत्यों का वध करने वाले, बाणासुर के प्राण का हरण करने वाले तथा प्रलंबासुर का वध करने वाले, हे देव आपको नमस्कार है। हे शंकर पुत्र, आप पवित्र को बार बार नमस्कार है। हे अग्निदेव के पुत्र, आप ही इस जगत के कर्ता भर्ता तथा अहर्ता हैं।
आप हम लोगों पर प्रसन्न हों। यह लोकबिंब आपका ही प्रपंच है। हे शंभुपुत्र, हे दीनबंधु, आप प्रसन्न होइए। हे देवरक्षक, हे स्वामिन, हे प्रभु, हम लोगों की सर्वदा रक्षा कीजिए। हे देवताओं के प्राण की रक्षा करने वाले, हे करुणाकर, आप प्रसन्न होइए। हे विभु, हे परमेश्वर, आपने परिवार युक्त तारकासुर का वध कर सभी देवताओं को विपदाओं से मुक्त कर दिया है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार भगवान विष्णु आदि देवताओं ने उन कुमार कार्तिकेय की स्तुति की। तब उन्होंने सभी देवताओं को क्रमशः नवीन नवीन वर दिए। इसके बाद उन शिवपुत्र ने स्तुति करते हुए पर्वतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हुए कहा। स्कंद कार्तिकेय बोले, तुम सभी पर्वत तपस्वियों, मारकंड करने वाले तथा ज्ञानियों से सदा पूजित तथा सेवित रहोगे। हे पर्वतों, मेरे वचन से तुम लोग शिव के विशिष्ट रूप तथा उनके लिंग रूप में प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें संदेह नहीं है। हे पर्वतोत्तम महाभाग, जो मेरे नाना हिमालय वे तपस्वियों को फल देने वाले हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देवी में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। देवता बोले, इस प्रकार आपने असुराधिपति तारक का वध कर तथा वर देकर चराचर सहित हम सभी को सुखी और कृतार्थ किया है। अब आप अपने माता पिता पार्वती तथा शिव के दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक शिव जी के घर कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर भगवान विष्णु आदि सभी देवता कार्तिकेय की आज्ञा से महोत्सव कर कुमार को लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान कर चले। सर्वव्यापक कार्तिकेय के कैलाश की ओर प्रस्थान करने पर महामंगल दिखाई पड़ने लगा और जय जयकार का शब्द उद्घोषित होने लगा। वे कुमार संपूर्ण रिद्धियों से युक्त, सभी ओर से अलंकृत, मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़े। ओम नमः शिवाय। हे मुने, अति प्रसन्न मैं और भगवान विष्णु भी बड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक उनके ऊपर चांवर डुलाने लगे और इंद्रादि सभी देवता चारों ओर से प्रीतिपूर्वक कुमार की यथा योग्य सेवा करते हुए साथ साथ चलने लगे। इस प्रकार वे सभी शिव जी के लिए जय जयकार शब्द का उच्चारण करते हुए मंगल ध्वनि पूर्वक बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर पहुँचे। भगवान विष्णु आदि सभी लोग वहां शिव का दर्शन कर शीघ्रता से उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सम्मुख सिर झुकाए हुए खड़े हो गए। विनीत आत्मा कुमार कार्तिकेय ने भी विमान से उतरकर सिंहासन पर विराजमान पार्वती जी को तथा भगवान शिव जी को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। हे नारद, तब अपने प्राण प्रिय उस पुत्र कुमार कार्तिकेय को देखकर वे दोनों भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उन्हें उठाकर गोद में बैठाया, उनका प्रसन्नता पूर्वक सिर सूंघा और स्नेह पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। शिवजी ने अत्यधिक आनंद विभोर हो तारकासुर के शत्रु उन महाप्रभु कुमार कार्तिकेय का मुख चूमा। इसी प्रकार पार्वती देवी ने भी उनको उठाकर गोद में ले लिया और उनका माथा सूंघकर मुखमंडल को चूम लिया। ओम नमः शिवाय। हे तात नारद, इस समय लौकिक आचार करते हुए उन पति पत्नी भगवान शिव और देवी पार्वती को महान आनंद की अनुभूति हुई। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगे और चारों ओर जय जयकार एवं नमः शब्द उच्चारित होने लगा, उद्घोषित होने लगा और गुंजित होने लगा। उसके बाद हे मुने, हे विष्णु, वे विष्णु आदि सभी देवता एवं मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे भक्तों को अभय आश्रय प्रदान करने वाले, आपको नमस्कार है। हे महेश्वर, आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। हे महादेव, हे शंकर, हे बंधु, हे महाप्रभु, आपकी लीला अद्भुत है तथा सभी सज्जनों को सुख देने वाली है। हे प्रभु, हम मूर्ख बुद्धि तथा अज्ञानी लोग पूजन में आपके सनातन आवाहन को तथा आपकी अद्भुत गति को नहीं जानते। गंगा जल को धारण करने वाले, सबके आधार गुण स्वरूप आप देवेश्वर को नमस्कार है। आप शंकर को बार बार नमस्कार है। आप वृषभध्वज महेश्वर गणाधिपति को नमस्कार है। आप सर्वेश्वर एवं त्रिलोकपति देव को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे नाथ, हे देवेश,
आप सभी लोगों का संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, पोषण करने वाले, त्रिगुणेश तथा शाश्वत आपको नमस्कार है। हे निसंग परमेश्वर शिव परमात्मा, निष्प्रपंच, शुद्ध परम, अव्यय, हाथ में दंड धारण करने वाले, काल स्वरूप, हाथ में पास धारण करने वाले आपको नमस्कार है। वेद मंत्रों में प्रधान तथा सैकड़ों जीव वाले आपको नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परमेश्वर, भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों काल तथा स्थावर जंगमात्मक जो भी है वह सर्वथा आपके विग्रह से उत्पन्न हुआ है। हे स्वामिन, हे भगवान, हे प्रभु, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और सर्वदा हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे परमेश्वर, हम लोग सभी प्रकार से आपके शरणागत हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सितिकंठ, रुद्र एवं महास्वाहाकार रूप वाले आपको नमस्कार है। निराकार, साकार एवं विश्व रूप वाले आपको नमस्कार है। हे शिव नीलकंठ, अंग में सदा चिता की भस्म धारण करने वाले आपको नमस्कार है। नील शिखंड एवं श्रीकंठ आपको बार बार नमस्कार है। सबके द्वारा प्रणम्य देह वाले, संयम धारण करने वालों पर कृपा करने वाले महादेव, सबके संहार कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरण वाले आपको नमस्कार है। आप सभी देवगणों में ब्रह्मा हैं, रुद्रों में नील लोहित हैं तथा सभी जीवधारियों में आत्मा हैं। सांख्य मतावलंबी आपको पुरुष कहते हैं। आप पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, ऋषियों में वशिष्ठ तथा देवों में इंद्र हैं। आप सभी वेदों में ओंकार स्वरूप हैं। हे महेश्वर, हम लोगों की रक्षा कीजिए। आप लोकहित के लिए प्राणियों का पालन करते हैं। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभाशुभ को देखने वाले, हे देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग आपके सहस्त्र कोटि तथा शतकोटि स्वरूप का अंत पाने में समर्थ नहीं हैं। हे देव देवेश, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु आदि समस्त देवता स्तुति करके बारंबार शिव जी को प्रणाम कर उनके सम्मुख दीन भाव से खड़े हो गए। देवगणों की स्तुति सुनकर सर्वेश्वर स्वराट दयालु भगवान शिव प्रसन्न हो गए और हंसते हुए कहने लगे। इसके बाद प्रसन्न होकर वे दीनबंधु परमेश्वर, सत्पुरुषों की गति देने वाले भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कहने लगे। शिवजी बोले, हे हरे, हे विधे, हे देवगणों, आप लोग आदरपूर्वक मेरा वचन सुने। मैं सब प्रकार से सज्जनों का रक्षक, आप देवगणों के लिए दयानिधि, दुष्टों का संहार करने वाला, त्रिलोकेश, सबका कल्याण करने वाला, भक्त वत्सल, सबका कर्ता, हरता, भरता एवं विकार रहित हूँ। हे देव सत्तमो, जब जब आप लोगों पर आपत्ति आए, विपत्ति आए, तब तब सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन किया करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, उसके बाद मुनीश्वरों सहित भगवान विष्णु आदि देवता शिव जी की आज्ञा लेकर देवी पार्वती, परमेश्वर एवं कुमार कार्तिकेय को प्रणाम कर प्रसन्न होकर पार्वती, शिव एवं कुमार कार्तिकेय के रम्य यश का वर्णन करते हुए परम आनंद प्राप्त कर अपने अपने स्थानों को चले गए। ओम नमः शिवाय। हे मुने, शिव जी भी अपने गणों कुमार कार्तिकेय एवं पार्वती के साथ प्रीतिपूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगे। हे मुने, इस प्रकार मैंने कुमार कार्तिकेय का तथा शिव जी का संपूर्ण चरित्र, जो सुख प्रदान करने वाला तथा दिव्य है, आप लोगों से कह दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिवपुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे स्वामी कार्तिक चरित गर्भित शिव शिवाचरित वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में स्वामी कार्तिक चरित गर्भित शिव चरित वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।